जो आज इमरान खान साहब ने खत लिखा, उस हवाले से बैरिस्टर गौहर की एक स्टेटमेंट सामने आई। वो कहते हैं इमरान खान का आर्मी चीफ को खत पीटीआई की पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो ये पीटीआई की पार्टी पॉलिसी है या नहीं है, पहले तो इसी की क्लैरिफिकेशन दे दें कि इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है उसका क्या स्टेटस है, पार्टी किस तरह से देख रही है उसको। अगर तो क्योंकि आज मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, तो मुझे नहीं मालूम, ना पहले मालूम था कि खत लिखा जा रहा है। लेकिन अगर खत लिखा है और इमरान खान साहब ने लिखा है तो फिर ये पार्टी की पॉलिसी है, क्योंकि पार्टी ही इमरान खान है और इमरान खान ही पार्टी है। और अगर उन्होंने नहीं लिखा या कोई और फैक्टर है तो फिर वो पार्टी की पॉलिसी नहीं होगी। तो मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि अगर उन्होंने खत लिखा है वाकई तो फिर ये उनका एक स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी जो है उनकी डायरेक्ट है, क्योंकि वो हो सकता है कि ये जो इनडायरेक्ट वो जो फेल भी हो गए, जो ख़त्म भी हो गए, तो उन्होंने जैसा चीफ जस्टिस को भी लिखा है पहले खत, जिस तरह पहले बाकी उहदेदारान जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स हैं उनको भी लिखा है, तो उन्होंने शायद आर्मी चीफ को भी लिखा होगा। आई थिंक इसमें सबसे अहम जो बात मुझे लगी, की तो बातें हैं अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जो आपने भी जिक्र किया इसमें सबसे अहम बात जो लगी वो ये है कि अगर हम सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, हम सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन इस मईशत को बेहतर होने के लिए और पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक इकोनॉमिक एक पॉलिटिकल एक सियासी स्टेबिलिटी भी हो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है। तो जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक ये जो इश्यूज हैं हमारे ये सॉल्व नहीं होंगे, उनका हल नहीं ढूंढा जाएगा, तो मईशत नहीं बढ़ सकेगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। क्यों आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे अगर आप देखेंगे कि इतनी हमारी सियासत में एक तरह मुखालफत है। बिल्कुल ठीक है। तो बैरिस्टर साहब, अब ये जो चेंज ऑफ स्ट्रेटजी है कि पहले मज़ाकरात करने की कोशिश की पीटीआई ने और गवर्नमेंट के साथ भी बैठे, और बैकडोर राब्ते जो पेशावर की मुलाकात है वो बड़ी उसका चर्चा रहा, तो चलें गवर्नमेंट वाले तो सिलसिला नविश्ता दीवार था कि शायद वहां से कोई ज्यादा आउटकम ऐसा ना निकले कि जो पीटीआई के लिए बड़ा काबिल कबूल हो या बड़ा कोई रिलीफ की तौर पर सामने आए। लेकिन जो बैकडोर राब्ते थे या जो पेशावर की मुलाकात थी उसमें भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि हमने अपने सारे मामले और मसाइल जो हैं वो आर्मी चीफ के सामने रखे हैं और बड़ी बात हुई है, और उनका बड़ा मुस्बत रद्द अमल था। तो फिर तो अगर खान साहब ने खुद से खत लिखा है तो इसके तो दो ही समझ में आती हैं चीजें, या तो ये कि वो क़यादत पे कोई बहुत ज्यादा इस हवाले से एतमाद में नहीं है कि भाई वो क्या बात कर रही है आर्मी चीफ से या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे, या फिर वो ये है कि उसका कोई मस्बत रद्द अमल सामने आया नहीं था जो चीफ के साथ बैरिस्टर गौहर वगैरह की मुलाकात हुई थी। जी देखिए, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अब एक तरह से समझा हो कि जिस तरह क़यादत बात कर रही है, अगर कर रही है तो वो उनकी नज़र में शायद दुरुस्त ना हो या वो तरीक़ेकार मुस्बत ना हो। और दूसरा उन्होंने ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि मैं खुद एक लेटर लिखूं, लेकिन मेरा ख्याल है ये मुझे अभी चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये एक तरह से हम गेस वर्क कर रहे हैं। जब तक उनसे गुफ्तगू नहीं होगी, जो मेरी इंशाल्लाह जुमेरात को है मुलाकात, तो तब तक मुझे इस पे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी। लेकिन यकीनी तौर पे एक ऑप्शन अगर उन्होंने एक्सरसाइज की है तो उसके पीछे उनका कोई स्ट्रेटजी है, कोई मकसद है। तो आपको वैसे लगता है इस ऑप्शन से आउटकम कोई निकलेगा या कोई पेशरफ्त आगे होगी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो बज़ाहिर मौजूदा सेटअप के साथ तो पूरी तरह ही खड़ी है, और इमरान खान साहब के आर्मी चीफ को खत लिखने से मतलब ये है कि इमरान खान साहब डायरेक्टली उनसे राब्ता कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से जवाब आए। देखिए, अभी तक तो हमने देखा है कि जब हमने खत लिखे, बेशक चीफ जस्टिस साहब को हों, बेशक किसी और इंस्टीट्यूशनल हेड को हों, तो वो माजी में तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आया या उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हुआ। तो हो सकता है ये ऐसा ही सिचुएशन हो जो रिकॉर्ड के लिए खत लिखा गया है, ताकि एक जो हकायक हैं वो तारीख के लिए एक रिकॉर्ड पे आ जाए, और उस पर एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसको कोई उसका जवाब आएगा या उसके ऊपर रद्द अमल होगा, लेकिन उसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता।
अच्छा बैरिस्टर साहब, आप जरा लीगल मैटर्स की तरफ आ जाते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बड़ी मैसिव तब्दीलियां हुई और पहले 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला हुआ, फिर अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तब्दीलियां हुई कि जिसमें सरफराज डोगर साहब को लाकर जो है वो चीफ जस्टिस बनाने की एक मुबैना तौर पर कोशिश सामने नजर आ रही है होती हुई। इस हवाले से हमने कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ वकला को सुना, उन्होंने इसका आप लोगों से भी गिला किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई उस पूरे प्रोसेस में शामिल रही और उन्होंने मौलाना के ड्राफ्ट को एक तरह से उसकी हिमायत की कि भाई अब जो मौलाना साहब ड्राफ्ट इसको फाइनल कर रहे हैं तो वो ड्राफ्ट बड़ा अच्छा है, तो ये तो पीटीआई भी इस सारी चीज में शरीक थी और असेंबली में वोट वगैरह भी हुआ जो, तो वो पीटीआई वालों के साथ हिमायत उसकी हासिल थी उनको। ये देखिए 26वीं तरमीम का यकीनी तौर पे जब ये हो रहा था नेगोशिएट, तो हम भी उसमें डायरेक्टली तो नहीं थे इन्वॉल्व, लेकिन हमने मुशावरत कर रहे थे जेयूआई के साथ और मौलाना साहब के साथ। तो हम इसको समझते हैं कि जो आने लगा था वो इस 26वीं तरमीम से भी बहुत बुरा कानून या आइन की तब्दीली आने लगी थी। उसमें तो बिल्कुल ही आपका खत्म हो जानी थी जुडिशरी को और जो नया अदालतें बन जानी थी। लेकिन उस हद तक बचत हो गई। जो मुशावरत हमने की और जो स्टैंड लिया मौलाना साहब ने, तो उस हद तक बचत हो गई कि बिल्कुल खत्म नहीं हो गई जुडिशरी, लेकिन 26वीं तरमीम जो थी वो बहरहाल आ गई। अब 26वीं तरमीम में आपने पूछा कि हमने क्या उसको सपोर्ट किया जब ये आ गई, एक बार एक ड्राफ्ट आ गया तो क्या हमने उसको वोट? तो बिल्कुल नहीं वोट किया हमने। तो बाकायदा तौर पे पीटीआई ने नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी बाकायदा तौर पे उसको हमने अपोज किया और उसके खिलाफ हमने वोट किए। तो ये तो पोजीशन है पीटीआई की ऑफिशियल। अब 26वीं तरमीम आ गई क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास थी, वो ले आए, तरमीम हो गई। लेकिन अब उस वक्त भी मैंने जो स्पीच की थी सेनेट में, मैंने यही कहा था कि जो पार्लियामेंट लेके आ रही है 26वीं तरमीम, इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसमें मजीद कोई तब्दीलियां करें और इसमें आप जो लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट, इसके बाद जुडिशरी में बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, वकला ये भी कह रहे हैं कि इसका बदतरीन विक्टिम जो है वो कैदी नंबर 804 होगा। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है लीगली इसको काउंटर करने की, ये जो तब्दीलियां हुई? तो जो एक 26वीं तरमीम का आप रिएक्शन देख रहे हैं वकला कम्युनिटी में, वो इसलिए है कि ना सिर्फ ये हमारे पीटीआई के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ये सारी 26वीं तरमीम को, बल्कि मेरा ख्याल है जितनी जो आप सहाफियों को ले लें, आप ह्यूमन राइट तंजीमों को ले लें, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जितने भी आवाज उठाना चाहते हैं लोग, जितने भी सच की तलाश में और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ 26वीं तरमीम इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि एक तरह से जुडिशल मैनिपुलेशन हो रही है, जुडिशरी में पैक किया जा रहा है अदालतों को ताकि अपने मनपसंद फैसले ले सकें। तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक क्राइसिस है।